जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, कल जब मैं गया वहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी थी प्रधानमंत्री यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स, तो काफ़ी जैसे मैंने बताया पिछले मेजरली राइट में काफ़ी रंगारंग माहौल। लोग आए, पता नहीं कहाँ कहाँ से, फॉरेन कंट्री से लोग आए, ये बड़े बड़े स्टार्स थे वहाँ पे, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लोग थे, एक पूरा माहौल था। लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ थी यार, और वो चीज़ थी जो फॉरेन डिग्नेटरीज आ रखे थे, उसके बारे में हमने कल भी कवर करा है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको एडिशनल कोई चीज़ बताऊंगा कि क्यों इन लोगों को इनवाइट करा। एक तो सागर पॉलिसी के बारे में हम बात कर चुके हैं, हम लोग नेबरहुड फर्स्ट के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एक और इसके अंदर ना एक मंत्र है, और ये जताता है मोदी की फॉरेन पॉलिसी। आपको पता है ये G20 में जो अफ्रीकन यूनियन के 55 देश थे, उनको एज अफ्रीकन यूनियन, नॉट इंडिविजुअली बट एज अफ्रीकन यूनियन, उनको स्थायी सदस्यता यानी कि परमानेंट मेंबरशिप ऑफ G20 दे दी गई। अब उनके वारे न्यारे हो गए, दे हैव नाउ प्लग्ड इन टू द ग्लोबल इकोनॉमी, और आप देखेंगे 8 से लेकर 10 साल में क्या फायदे होते हैं अफ्रीका के लिए। लेकिन यहां पे बात ग्लोबल साउथ की है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब G20 का पूरा प्रोग्राम यहां पे सेट हो रहा था, और मिस्टर अमिताभ कांत, ही वॉज द शेरपा, वन ऑफ द डायरेक्शंस गिवन टू the entire team managing G20 was that, you know, the focus should be on the global south. Focus should be on the global south. ये जो गरीब देश हैं, ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ये वो देश हैं जिनको लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, ये जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे मुफलिसी है, ये सब इन पे फोकस करो, इनकी आवाज़ बनो। और दोस्तों, जब इनकी आवाज़ बनने की बात हुई तो सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दिलवा दी, भारत ने दिलवा दी। मोदी जी के नेतृत्व में G20 ने कबूल कर लिया, तो फिर गले वले मिले हुए अफ्रीकन यूनियन के जो हेड थे वो भी आए, और फिर मोदी जी से गले वले मिले, और वहाँ पे काफ़ी मतलब जिसको कहते हैं एक इमोशनल सीन हुआ। लेकिन इस बार शपथ ग्रहण में जिन लोगों को मोदी जी ने बुलाया है, हाँ वो नेबर्स हैं या इमीडिएट नेबर्स हैं, ईदर दे आर नेबर्स और इमीडिएट नेबर्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये दिखाता है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी, मोदी 3.0 जो कह रहे हैं, उसकी आपको ट्रेलर जो है ना, आपको येस्टरडे ओथ टेकिंग सेरेमनी में ट्रेलर दुनिया को दिख गया और मुझे भी दिख गया। ये देखिए, जब हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ये कल आ रखे थे, और वहां पे मोहम्मद मुइजू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स भी आ रखे थे। अब मालदीव्स है, उसको क्लासिकली हम इंडिया का नेबर नहीं मानते, क्लासिकली नहीं मानते इंडिया का नेबर, लेकिन नियर नेबर तो है यार, बगल में तो है हमारे, हमें मानना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के, जिसको इफ आई स्पीक इन स्ट्रिक्टली मैरिटाइम टर्म्स, जो इंडिया का वेस्टर्न सी बोर्ड है, तो अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे सीधा, वहीं पे पड़ता है, ऐसे मालदीव्स पड़ता है, बिल्कुल इट्स टुवर्ड्स द सदर्न एंड, बट वेस्ट, साउथ वेस्ट आप कह सकते हैं एक तरीके से, दो इट्स मोर साउथ वेस्ट। आई डोंट वांट टू गेट मोर टेक्निकल इन दैट, बट आप ये इसकी लोकेशन देखिए, ठीक है जी, मालदीव्स की पहली बात। दूसरी बात आप ये नोट करिए कि यहाँ पे नेपाल हमारा इमीडिएट नेबर है, हमारे कल्चरल और रिलीजियस टाइज हैं नेपाल के साथ। तो नेपाल इज अ वेरी वेरी ओल्ड एंड रिलायबल फ्रेंड एंड अ पार्टनर एंड अ ब्रदर कंट्री, ठीक है। इसके अलावा सेशेल्स के वाइस प्रेसिडेंट आए, और श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमासिंघे वाज आल्सो देयर। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, वो भी एक नया टर्म जीत कर आई हैं, शेख हसीना, एंड शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो आप इसको ऐसे सोचिए कि जो ग्लोबल साउथ है, उनको एक तो मोदी जी ने G20 में पूरे अफ्रीकन यूनियन पे उन्होंने ऐसा कर दिया कि वेलकम टू द मेन स्ट्रीम। वो अलग से थे, वहाँ पे सिविल वॉर चल रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं लोग, फॉरेन आर्मीज वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, गंद मचा हुआ है, गरीबी से लोग मर रहे हैं, सब सहारन कंडीशंस हैं, पॉवर्टी है, सब है। उसको 55 देशों को प्लग इन कर दिया ग्लोबल इकोनॉमी में, पहली चीज़। दूसरा, ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी ना, दिस इज नॉट जस्ट अ नेशनल इवेंट और अ पॉलिटिकल इवेंट दोस्तों। ये जब मैं कल बैठा था वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग कई सारे बैठे थे, जाहिर सी बात है, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल। तो मैं भी एक कुर्सी में बिल्कुल सामने मेरे, एंड आई कुड सी प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट एट 90 डिग्री, और सामने दिख रहे थे ऐसे बैठे हुए, दूर से आई कुड सी। मैंने एक बात रियलाइज करी, जब वो अनाउंसर पीछे अनाउंस कर रहा था ना, वो ही वॉज सेइंग दैट अब ये आ रहे हैं, अब ये आ रहे हैं, अब ये आ रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे थे, ये आ रहे हैं, इनका स्वागत करिए, ये प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट, अलग अलग देशों के।
और फिर व्हेन हमारे आर प्रेसिडेंट केम तो राष्ट्रगान था वो बजा. देन आई रियलाइज दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टर्न्ड दिस ऑल्सो इनटू अ डिप्लोमेटिक इवेंट. जैसे G20 करवाया था ना, ये भी उस लेवल पे तो जाहिर सी बात नहीं हुआ G20 को. G20 में तो कई 100 देशों के कितने लोग आए थे, लेकिन दिस वाज आल्सो अ वेरी पावरफुल डिप्लोमेटिक इवेंट. जो इसके ऑप्टिक्स हैं, ये इसकी ऑप्टिक्स बहुत तगड़े हैं, बड़े सॉलिड हैं. फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद मुइज़ू को ले लीजिए आप. मोहम्मद मुइज़ू आप जानते हैं वो चाइना का सगा है, और जब से वो आया है तब से भारत के साथ तनातनी चल रही है. भारत इग्नोर कर सकता था उसको, भारत इग्नोर कर सकता था, लेकिन भारत में इतनी मेंटल मैच्योरिटी है, भारत में ये मेंटल मैच्योरिटी है कि भारत ये बात भली भांति जानता है, या इंडियन गवर्नमेंट में ये मैच्योरिटी है, इंडियन गवर्नमेंट नोज वेरी वेल दैट आपके इख्तलाफात जो हैं या आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक व्यक्ति विशेष से हो सकता है जिसका नाम मोहम्मद मुइज़ू है, लेकिन क्या आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मालदीव्स द कंट्री के साथ है? नहीं. You have no difference of opinion with Maldives as a country. You might have difference of opinion with a government, with a certain individual, वो अपने लेवल पे. एंड यहां पे मोहम्मद मुइज़ू रिप्रेजेंट्स मालदीव्स. तो बुलाओ, इनविटेशन भेजा गया, वो आए बैठे. अब उनसे बातचीत होगी, अब उनसे बातचीत होगी, साइडलाइन में डिनर, जो भी बातचीत होगा मीडिया रिपोर्ट करेगा, अंदर की बात तो हमें नहीं पता, लेकिन उनसे बातचीत होगी. अच्छा, जहां तक श्रीलंका की बात है, फिर से चाइना अपने पंजे गाड़ने की शुरू कर रहा है वहां पे. और ये सब ग्लोबल साउथ है. देखिए, ग्लोबल साउथ में भारत कुछ हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, इन द लॉन्ग रन, छोटे मोटे में आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं, अब वैसा, अब ये हो गया, अब इसने ये कर दिया, क्या इंडिया यहां पे इन हो गया, क्या इंडिया यहां पे आउट हो गया. ऐसा नहीं होता भाई. ये सब लंबी रेस के घोड़े हैं. ये जियो पॉलिटिक्स में जेस्टेशन पीरियड इज टू मच. आप कभी ये नहीं कह सकते कि मुइज़ू आ गया तो क्या इंडिया मालदीव से आउट हो गया. नहीं, मुइज़ू के बाद कोई और आ जाएगा. तो ये चक्र है, कालचक्र घूमता रहता है. उसी प्रकार से आप ये देखिए कि सेशल्स के वाइस प्रेसिडेंट अहमद अफीफ आए. सेशल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री टू इंडिया, वो भी यहां पे आए. और फिर देखिए मॉरिशस के पीएम प्रविट जगन्नाथ, वो आए. अब मॉरिशस में हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, खासतौर से भोजपुरी बोलने वालों की जनसंख्या मॉरिशस में बहुत ज्यादा है. तो वो लोग वहां पे चले गए. और फिर भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे भी आए. तो ये सब जो हैं ये हमारे नेबर्स भी हैं. पहली चीज, दीज आर ऑल्सो नेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ. दोस्तों, ये देखने की बहुत जरूरत है. दीज आर नेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ. और मोदी जी ने शपथ लेने से पहले, वो रिजाइन कर चुके हैं, पहले मोदी जी रिजाइन कर चुके हैं, कल फिर उन्होंने शपथ ली. बीच में एक आध दिन का गैप था, 2-3 दिन का गैप था. उस गैप में टेक्निकली स्पीकिंग, टेक्निकली केयरटेकर तो थे, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ही वाज नॉट लाइक दी पीएम, इफ आई मे पुट इट दैट वे. मैं बड़ा जेनरिकली, मैं लीगलीज में नहीं जा रहा यहां पे, लीगल उसमें, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ही हैड रिजाइंड एंड देन अगेन उन्होंने शपथ ग्रहण करी. क्योंकि जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे वो शपथ कैसे ले सकते हैं? आप प्रधानमंत्री होते हुए तो शपथ नहीं ले सकते ना दोबारा प्रधानमंत्री की, आपको पहले छोड़ना पड़ेगा, दोबारा शपथ लेंगे. तो उस गैप में भी भारत डिप्लोमेसी कर रहा था. आज का जो वीडियो है उसमें यही बताना चाह रहा हूं मैं आपको. इंडिया वॉज डूइंग डिप्लोमेसी इवन देन. इंडिया वॉज वॉचिंग वेरी क्लोजली किसको बुलाना है. मोदी जी की सरकार है, किसको? पाकिस्तान को नहीं बुलाया. पाकिस्तान नेबर है, और पाकिस्तान उतना ही ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में है जितना नेपाल है, जितना बांग्लादेश है. मैं ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहा हूं जितना भूटान है. लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया. चीन को तो वैसे ही नहीं बुलाना था, वो तो उस लायक ही नहीं है. पाकिस्तान भी उस लायक नहीं है. लेकिन पाकिस्तान में बड़ी शिकायत है कि हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया. देयर आर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स. पाकिस्तानी मीडिया कहता है हमें इंडिया ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया. बुलाया था इनके बड़े भाई साहब नवाज शरीफ को 2014 में. क्या मिला हमें? हमें मिला उड़ी, है ना, हमें उड़ी मिला, हमें और जगह हमें हमले मिले, हमें कितनी सारी चीजें मिली. तो पाकिस्तानियों से दोस्ती का हाथ बढ़ा के आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ. चाइना को देखो, चाइना को पाकिस्तान सेज वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. पाकिस्तान कहता है चीन के लिए कि चीन और हम लोग आयरन ब्रदर्स हैं. ये सब है. आज की तारीख में पाकिस्तान से दोस्ती करके चीन लिटरली कांप रहा है. अपना माथा पकड़ के चीन बैठ गया कि किन बेवकूफ़ों के साथ हमने हाथ मिला लिया, नुकसान हमें हो गया. और खैर दोस्तों, पाकिस्तान और चीन को मरी गोली कोने में रखी, दे आर इररिलेवेंट. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कल था, जो लोग कह रहे हैं ना कि ये ओवर टेकिंग सेरेमनी थी, नो, इट वॉज ऑल्सो अ डिप्लोमेटिक इवेंट.
एंड मोदी जी ने इसको इस्तेमाल करा है एज अ डिप्लोमेटिक इवेंट, एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ द वीडियो टुडे।